अगर दोस्तों हम सऊदी अरब से अपने मुल्क के नेताओं के बारे में बात करें, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये बातें सऊदी अरब से करूं, लेकिन मजबूर हूं बात करने के लिए। क्यों मजबूर हूं? क्योंकि हमारे नेता जब चुनाव होता है, चुनाव के दरमियान वो हम सब से आकर बहुत से वादे करके जाते हैं, लेकिन वो वादे आज तक हमारे लिए अधूरे हैं, आज तक हमारे लिए अधूरे हैं। अगर देखा जाए तो जो हमारा देश है, हमारा वतन है, आज़ादी के बाद से आज भी लोग उसके लिए परेशान हैं और हमारे नेता वादे पर वादे, वादे पर वादे, और सरकार जो है वो बोलती है कि हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार और नेताओं के वादे जो है हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आते। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, पहले आप इस हकीकत को देखिए और आप इस हकीकत को समझिए। मैं बात कर रहा हूँ अपने आज़मगढ़ की। मैं आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ और ये बात मैं सऊदी अरब से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ कहने के लिए। मजबूर मैं इसलिए हूँ कहने के लिए क्योंकि वो आम जनता की बातें हैं, जो हमारे इलाके में जो आम जनता है उसके लिए बातें हैं। ये वीडियो आप देखिए। मैं पहले आपको इस वीडियो के बारे में बता दूँ। ये जो देख रहे हैं आप, इस पर पानी भरा हुआ है, ये पुल है। इस पुल के ऊपर बारिश का मौसम आ गया, पानी आ गया। आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई, पानी आ गया। अभी तो ये कम है पानी, अभी ये और ज़्यादा बढ़ेगा। जितना बारिश होगी उतना ज़्यादा बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि लोगों को आने जाने के लिए ये रास्ता ही बंद हो जाएगा। अगर कोई जाएगा तो बहुत रिस्क लेकर जाएगा। इस नदी में कोई बह सकता है, डूब सकता है। बच्चे पढ़ने जाते हैं इस रास्ते से, लेकिन हमारे नेता के सिर्फ वादे हैं। ये वीडियो मैं सऊदी अरब से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये हमारे इलाके, ये मोहम्मदपुर ब्लॉक में जो वज़ीरपुर गांव है, ये वहाँ पड़ता है। जब इस रास्ते पर पानी भर जाता है, पुल के ऊपर पानी आ जाता है, क्योंकि यहाँ से नदी जो गुजरती है तो उस पर एक छोटा सा पुल बना है वज़ीरपुर गाँव के पास, और वो पुल इतना नीचा है कि हर बारिश के मौसम में पुल के ऊपर इतना पानी आ जाता है कि लोग आ नहीं सकते, ना जा सकते हैं। आप खुद तस्वीर में देख रहे हैं, अभी ये पानी थोड़ा सा है, लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा आ जाएगा कि ये जो जाली है ये सब दिखाई नहीं देगी आपको। लोग आ नहीं सकते, ना जा सकते हैं। यहाँ से हमारे मज़दूर भाई काम किस तरह करने जाते हैं मैं आपको बता दूँ। हमारे गांव के पास, मेरा गांव जमालपुर है, और जमालपुर गांव के पास एक बासदेपुर गांव है। वहाँ से एक शख्स हैं जो ठेला चलाते हैं, जिनका नाम दीपचंद यादव जी है। ये जाते हैं इसी रास्ते से बिंद्रा बाज़ार, वहाँ पे कुछ मज़दूरी करते हैं, उनको कुछ पैसा मिलता है, वो अपनी मेहनत करते हैं और फिर इसी रास्ते से वापस आते हैं। ये 12 महीना का इनका ये काम है। लेकिन जब बारिश का मौसम आ जाता है, ये क्या करते हैं, इन्हीं रास्ते से इनको जाना पड़ता है। जो है पुल के उस पार एक गाँव है, वज़ीरपुर गाँव है, वहाँ पर अपना ठेला वो खड़ा कर देते हैं और फिर जो है जब ठेला खड़ा कर देते हैं, फिर उनको, क्योंकि ठेला लेकर आ नहीं सकते, पुल पर इतना ज़्यादा पानी हो जाता है, उस पार दूसरे गांव में, वज़ीरपुर गांव में, वो अपना ठेला खड़ा कर देते हैं। फिर वो खड़ा करके पैदल पानी में से वो कैसे भी मेहनत मशक्क़त करके इसी पुल के रास्ते से वो अपने गाँव आते हैं बासदेपुर। ऐसे ही रोज़ ये करते हैं बारिश के मौसम में। ये एक हकीकत है दोस्तों। मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे सांसद जी हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनसे, सर आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आप भी हमारे सांसद हैं, आप भी हमारे सांसद हैं। हमारे पिछले जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने हमारे ज़िले को कहा कि हम आज़मगढ़ को सिंगापुर बना देंगे। सर हमें सिंगापुर तो हमने देखा नहीं, लेकिन ये पुल हमने देखा है वज़ीरपुर गांव का, जो ये जिस पर पानी आ जाता है। हमें इसको बनाने की ज़रूरत है। इस रास्ते पर सिर्फ मैं ही नहीं चला हूँ, इस रास्ते से कम 20 से 25 गाँव के लोग आते जाते हैं। लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, महिलाएं जाती हैं बाज़ार कुछ काम के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। बहुत से लोग इस रास्ते पर जाते हैं, आते जाते हैं। इस पुल को ऊंचा करने की ज़रूरत है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर, आप इस पुल के लिए कुछ ना कुछ काम करिए सर, आपसे मैं गुजारिश करता हूं। क्योंकि मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आप हमारे सांसद हैं और हमें जो है अपने सांसद से अपनी बात, जो हमारे इलाके में जो चीज़ें नहीं हैं उन पर बात करनी चाहिए। 2 चीज़ें हमारे इलाके में बहुत ख़राब है, एक तो ये पुल और दूसरा जो है बिंद्रा बाज़ार का जो बिजली पावर हाउस है वो, ये 2 चीज़ बहुत ख़राब है। बिंद्रा बाज़ार का बिजली पावर हाउस, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। एक दूसरा ये पुल। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूँ, आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो में सच्चाई लगती है तो आप वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको सच्चाई नहीं लगती है
तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक ज़मीनी हकीकत है। इस ज़मीनी हकीकत को हमें बताने की ज़रूरत है हमारे सांसद जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे जितने भी जो हमारे इलाके के जो नेता हमसे वादा करते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि जो वादा करते हैं हमारे इलाके में कि हम आपके इलाके में काम करेंगे, सबसे बड़ा ये काम है। ये हमारा पर्सनल काम नहीं है, हम अपने पर्सनल काम के लिए हम आपसे बात नहीं करते, लेकिन ये एक आम जनता का काम है, इस पर ज़रूर निगाह होनी चाहिए। जो हमारे इलाके के नेता हैं, इस पर बात नहीं करते हैं। ये कितनी बड़ी परेशानी है, इस पर कोई बात नहीं करता, आज तक कोई नहीं बात करता। ये आज़ादी के बाद से हमारे इलाके के लोग इस पुल से परेशान हैं, हर बारिश के मौसम में इसके ऊपर पानी आ जाता है। अब आप सोचिए कितनी नस्लें इस पर झेल चुकी हैं और अब भी लोग झेल रहे हैं, और हमारे नेताओं का सिर्फ हमसे वादा ही है, और उस वादे में कोई सच्चाई हमको नज़र नहीं आती।